नमस्कार साथियों। मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष के बीच अब एक और नया और बड़ा विवाद सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि अगर ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुजतबा खामेनी अमेरिका की शर्तें नहीं मानते हैं तो अब उनको भी मार दिया जाएगा। जैसे कि उनके पिता को 28 फरवरी 2026 को हुए एक बड़े हमले में ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनी की मौत हुई थी, वैसे ही उनको भी मार दिया जाएगा। ये हमला अमेरिका और इजराइल के सैन्य ऑपरेशन का हिस्सा बताया गया था। लेकिन इसी बीच अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया है कि ट्रंप प्रशासन ने साफ संकेत दिया है कि अगर नया ईरानी नेतृत्व अमेरिका की शर्तें नहीं मानता है, खासकर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने की मांग है, उसे खत्म नहीं करता है, तो बड़ा सैन्य कदम उठाया जाएगा। कुछ अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक अगर ऐसा ऑपरेशन हुआ तो उसे सीधे अमेरिका नहीं बल्कि इजराइल की अगुवाई में अंजाम दिया जाएगा, जैसा कि पिछली बार दिया गया था। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी और इजरायली हमलों के बावजूद खुफिया रिपोर्ट्स कहती है कि ईरान की सरकार अभी भी स्थिर है और सत्ता पर उनका नियंत्रण बना हुआ है। इस घटनाक्रम के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ गया है और दुनिया भर के देशों की नजर इस बात पर टिकी हुई है कि क्या यह संघर्ष अब एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बदल सकता। अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया के अंदर क्राइसिस आ जाएगा। जैसी हालत इस टाइम पाकिस्तान की हुई पड़ी है, वैसी की वैसी पूरी दुनिया की हो जाएगी। एक भी देश इससे नहीं बच पाएगा। खुद हमला करने वाला अमेरिका भी इससे नहीं बच पा रहा है, क्योंकि उसके अंदर भी तेल की महंगाई बढ़ती हुई जा रही। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम से सिर्फ एक देश को फायदा हो रहा है, वो है सिर्फ एंड सिर्फ रसिया, क्योंकि उसकी यहाँ पे तेल सप्लाई वापस से सुचारू हो चुकी है। सबसे ज्यादा नुकसान भारत और चीन को हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच टकराव और ज्यादा खतरनाक मोड़ लेगा या फिर कूटनीतिक बातचीत से हालात संभल जाएंगे।